8,500 जवान ये फैसला कर चुके हैं, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो दिल्ली के अंदर, सबका बहिष्कार करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम रोड पर भी निकलने के लिए तैयार हैं। और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, चाहे हमें अपने परिवार को साथ में बैठना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक 60 साल की नौकरी नहीं की जाएगी, तब तक हम भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ना तो इनकी समय पर सैलरी दी जाती है और कितने उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है क्योंकि डिप्रेशन में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हो भारत न्यूज़ 24। आज मैं लेकर आया हूँ आपको जंतर मंतर। जय जवान जय किसान का नारा है और जवान भी अपनी मांग मांगने आए और किसान भी अपनी मांगे मांगने आए। आज जंतर मंतर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आज मीटिंग है, आगे की क्या रणनीति है वो बतलाएंगे। आज आप किस लिए आए हो, क्या मांगे आपकी? हमारी तो पहले से ही मांगते आ रहे हैं कि अब तक 60 साल की उम्र तक निकाला ना जाए, उसकी नौकरी के लिए यहाँ आए हैं। और सुरेंद्र सोलंकी प्रधान 360 गांव के, हम उनके नेतृत्व में ये कार्य कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक इनको 60 साल तक रेगुलर नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। सिविल डिफेंस का प्रस्ताव सचिवालय से पास होकर एलजी ऑफिस में भेजा गया है। दिल्ली होमगार्ड से भेदभाव किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? आपकी फाइल 60 साल की क्यों नहीं भेजी? हमें अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम 2014 से इस कार्य के लिए प्रयास करते आ रहे हैं और कभी 1 साल दे दिया जाता है, कभी खैरात में, कभी 6 महीने, कभी 2 साल, कभी तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये बार बार जवानों को डिप्रेशन में ना रखा जाए। और जब इनको जरूरत है ऑलरेडी, तो हम ये चाहते हैं जो 8,500 जवान हैं, इन्हीं को पहले 60 साल तक रखा जाए, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तब उसके बाद भर्ती प्रक्रिया की जाए। शुरू से कंटिन्यू आपके 15 साल से ड्यूटी चलती आई है, तो आज सरकार आपसे नाराज क्यों है? सरकारों से क्या ये राजनीति के शिकार होने लग रहे हैं 8,500, क्योंकि कुछ सरकार सोचती है कि ये हमारे फेवर के, कुछ सोचती है कि ये दूसरी सरकारों के फेवर के हैं। और ये बेल्ट की नौकरी है, ये निष्पक्ष अपनी सेवा देते आ रहे हैं। हमें किसी भी सरकारों से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा काम करेगी अब हम समर्थन उसको देंगे। सरकार ध्यान से सुन ले, जो होमगार्ड जवानों का काम सरकार करेगी 60 साल तक, उसी को वोट देंगे और उसी का समर्थन करेंगे, जो होमगार्ड जवानों का काम करेगी सरकार। और क्या कहना चाहते हो आप? 12,000 होमगार्ड जवानों को सीएम केजरीवाल साहब ने पक्की नौकरी का वादा किया था, जो कि दिल्ली में होमगार्ड दिल्ली सरकार में आते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? दिल्ली सरकार ने जब दिल्ली के अंदर चुनाव में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, 60 इनको सभी को नियमित पक्का किया जाएगा। और आज देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अनदेखी कर रही है इन जवानों की। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये 8,500 जवान ही ना समझे, इन जवानों के पीछे, हर आदमी के पीछे कम से कम 5 से 7 आदमियों का परिवार भी है। और बहुत बड़ा इन सरकारों को खामियाजा उठाना पड़ेगा। और गांव देहात की तरफ अगर कोई भी नेता आता तो उनका बहिष्कार करेंगे चुनाव के दौरान, क्योंकि जब हमारी वोट लेकर ये एमएलए एमपी बनते हैं, जब हमारा कार्य नहीं कर सकते तो हम इनका विरोध भी करेंगे। आप देख सकते हो, दिल्ली होमगार्ड के जो जवान हैं, उनकी यही मांगे है 60 साल हमारी निरंतर ड्यूटी चलती रहे, जैसे चलती आई है। दिल्ली होमगार्ड जवानों से ही भेदभाव किया जाता है। दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में 60 साल निरंतर ड्यूटी चलती है होमगार्ड जवानों की। दिल्ली होमगार्ड जवानों से ही भेदभाव क्यों? सरकार ध्यान से सुने, आपका बहिष्कार भी होगा इस चुनाव में और नोटा पे भी वोट दोगे अगर मान लो ऐसा होता है। अगर आप सरकार आपकी मांग नहीं मांगते हैं तो गांव वाले 8,500 जवान ये फैसला कर चुके हैं, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो दिल्ली के अंदर, सबका बहिष्कार करेंगे। और जितने भी जवान हैं, हम अपने जवान अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम रोड पर भी निकलने के लिए तैयार हैं। और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, चाहे हमें अपने परिवार को साथ में बैठना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक 60 साल की नौकरी नहीं की जाएगी, तब तक
हम भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हो संजय जी है जो शुरू से ही दिल्ली होमगार्ड जवानों का वेलफेयर करते आए हैं। इन्होंने पहले भी सचिवालय को घेरा था और एलजी ऑफिस को घेरा था। इनकी शुरू से ही कंटिन्यू फाइल पास संजय जी करवाते आए हैं और आज आगे भी जो रणनीति है संजय जी बनाएंगे। क्या कहना चाहते हो जी आगे की रणनीति आप? अगली रणनीति यही है हमारी, साफ सीधी बात है, लाग लपेट की कोई बात नहीं। हम सरकारों से यही कहना चाहते हैं, अगर यहाँ से समाधान नहीं निकलता तो हम यहाँ से कूच करेंगे सीधा सचिवालय को। अगर दिल्ली सचिवालय भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम एलजी साहब का घेराव करेंगे, राजनिवास मार्ग का, क्योंकि हमें अपने संघर्ष के लिए आज 10 साल हो गए दर दर भटकते सभी नेताओं के। कभी 1 साल दे दिया, कभी 2 साल दे दिया। कितने जवान ऐसे हैं ना तो इनकी समय पर सैलरी दी जाती है और कितने उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है क्योंकि डिप्रेशन में आ जाते हैं। किसी का आज डीटीसी में 4,500 के करीब इन जवानों के डीटीसी बस मार्शल के तौर पे तैनात है। उनकी 6-6 महीने हो गए, अब तक उनकी सैलरी भी नहीं आई है। किस से उधार लेकर अपना किस स्थिति में अपना घर गुजारा कर रहे हैं। सरकार एक बार जाके देखे तो सही उनके परिवार की तरफ। अब आंख बंद करके सो जाती है, जब जरूरत पड़ती है तब इनको वॉलंटियर याद आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं जब तक 60 साल की नौकरी नहीं होगी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनका आखिरी सांस तक इनका बहिष्कार करेंगे जब तक कोई भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।